दोनों ही टीम मैदान के बीचों बीच अग्रसर होती हुए अपने लाइनअप हो जाएंगे। और उसके बाद अब मेला अध्यक्ष अदय बाबू, सचिव रामदेव भारती जी, गजेंद्र मंडल, महेश बाबू, मुखिया रामबरन बाबू और सभी ग्रामीण अभिभावकों को, सम्मानित अतिथियों को सम्मान पूर्वक वहां खिलाड़ियों से परिचय कराते हुए जिनका मुकाबला सीधा गनगनिया से होना है, वहां निर्णायक महोदय चूंकि 11-11 ही खेलना है और वहां पर विसिल से इशारा करते हुए कि बिल्कुल तैयार हो जाएं, खेल हम शुरू कर रहे हैं। और इस तरह से यहां पर खेल प्रारंभ हो चुका है। बॉल अभी ब्रेपुरा के पास, वहां पर डिफेंडर ने दिया अपने साथी खिलाड़ी को और अब ठीक सेंटर लाइन के आसपास खेल चलता हुआ आगे के लिए मैं आमंत्रित करता हूं विजय भास्कर जी को। धन्यवाद गोरेलाल। जैसा कि आप जानते हैं दूसरा सेमीफाइनल बड़ेपुरा और गोल खेल का प्रारंभ हुआ है और दोनों ही टीमों की तरफ से कोई गोल नहीं और लगातार बड़ेपुरा के खिलाड़ियों के पैरों पर गेंद लगातार बढ़ रहे हैं। दो खिलाड़ी को छक्का करा के बढ़ रहे हैं, उनको खिलाड़ी मौजूद हैं। बहुत ही अच्छा तरीका से गेंद दिया वहां आक्रमण की तैयारी में, लेकिन चूकते हुए चली गई गेंद। समय को बचाने हेतु दूसरे निर्णायक की भूमिका अदा करते हुए, जबकि वहां पर थ्रो इन मिला था लेकिन बॉल चली गई गोल पोस्ट के बाहर। और विजय भास्कर जी, खेल से पहले ही प्राइज आज भी प्रथम गोल के लिए बुक हो चुका है और वो प्राइज देने वाले दो महानुभाव हैं जो पहले प्राइज नहीं, प्लेंटी शूट आउट के चलते कोई भी खिलाड़ी प्राइज नहीं ले सके थे और प्रथम गोल के लिए प्राइज है 101 रुपये का, वो तिलकधारी बाबा का प्राइज है। और प्रथम गोल पर ही जवाहर पासवान जी हैं जो भारतीय रेल में है, उन्होंने भी 201 रुपये का प्राइज यहाँ पर सेवानिवृत्त हैं रेलवे में और उन्होंने भी यहाँ पर 201 रुपये का प्रथम गोल के लिए पुरस्कार यहाँ पर दिया है जो हमारे कमेंट्री बॉक्स। यहाँ पर दोनों ही टीम अब थोड़ा सा तालमेल बनाएंगे और खेल को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से दर्शकों का यहाँ पर भरपूर मनोरंजन होगा इस खेल में। गोरेलाल मैं बता दूं, निरंजन कुमार मंडल का विशेष इनका यूट्यूब पर प्रसारण आया तो हमारे कार्यालय में, बिहार कृषि कार्यालय में मैं मौजूद था। जब जानकारी दिया तो वहां पर कंप्यूटर पे यूट्यूब को खोला गया और बड़े स्क्रीन पर देखा गया इनके लाइव जो इनका जो यहाँ पर कैमरे में कैद किया मोबाइल के द्वारा। सभी ने प्रशंसा की और मेरे माध्यम से इनको धन्यवाद भेजा था कि बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहे थे खेल का, जैसे लग रहा वो लोग कह रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय मैच हो रहा। जिस तरह से इन्होंने कवर किया था, इस कवर के लिए बहुत बहुत आभार इनका और आज भी वो कवर कर रहे हैं। जी हाँ विजय भास्कर जी, निरंजन जी को निश्चित रूप से फाइनल मुकाबला जो कवरेज करने आएंगे इनको भी कमेटी की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। इनके लिए भी प्राइज है हमारे कमेटी में, बहुत बहुत धन्यवाद है। और वहां पर ब्रेपुरा के स्टार डिफेंडर ने शॉट लिया, ठीक पहुंचा दिया सेंटर लाइन के आसपास, वहां पर हेड के जरिए जवाब दिया गोकुलपुर के खिलाड़ियों ने। सुंदर सा वहां पर पास प्रयास और सीधा वहां पर डी बॉक्स में बॉल को पहुंचा, लेकिन गोलकीपर शुभम गत वर्ष पहले वर्ष ये मैन ऑफ द सीरीज हुए थे। देखना है इस टूर्नामेंट में कहां तक वो अच्छा खेलते हैं और रेंजर साइकिल का हकदार कौन बनते हैं। और यहां पर एक बार बॉल वहां पर अग्रपंथी के खिलाड़ी वहां पर काफी लंबा छल बॉल ब्रेपुरा के पैरों पर 36 नंबर के खिलाड़ी वहां पर काफी संतुलन बनाया था। और से इस टूर्नामेंट उस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी थी, लेकिन इस बार दोबारा सेमीफाइनल में ब्रेपुरा के साथ संघर्ष करते हुए उन्हें मौका है कि अपने आप को 17 तारीख होने वाले फाइनल में अपने आप को पहुंचा दें। और ब्रेपुरा की टीम का जहां तक सवाल है, वो गत विजेता है फाइनल की, वे चाहेंगे कि इतिहास का पुनरावृत्ति करें और उसी मंसूबे के साथ आपसी तालमेल के साथ गेंद को लेकर बढ़ने की तैयारी में। और एक खिलाड़ी को छक्का अपने साथी खिलाड़ी के लिए समानांतर पास दिया, बढ़िया पास, सुंदर पास और खिलाड़ी को ढूंढते हुए, लेकिन आपसे में गुथम गुथी हुआ था। लेकिन एक बार फिर गोकुलपुर के खिलाड़ी पर दो खिलाड़ी मौजूद हैं, एक खिलाड़ी को छक्का ब्रेपुरा को गोकुलपुर के खिलाड़ी एक साथ बढ़ते हुए वहां अभी भी छकाने का प्रयास छका भी रहे हैं और ब्रेपुरा के खिलाड़ी ने किसी तरह बचाव किया उत्तरी साइड लाइन के बाहर। थ्रो-इन और साथी खिलाड़ी को वहां पर काफी खतरा है मंडराता हुआ, लेकिन बॉल चली गई गोल पोस्ट के बाहर। मजबूत और बचाने चखना है तो शुभम को उनके पार करना पड़ेगा, उनसे पार लगना पड़ेगा। बहुत ही बेहतरीन गोलकीपर, विगत वर्ष के मैन ऑफ द सीरीज जिनके नाम रेंजर साइकिल गया था, आज इस बार भी रेंजर साइकिल मैन ऑफ द सीरीज के लिए। और इस बार गोकुलपुर के खिलाड़ी पर अपने
साथी खिलाड़ी को माइनस पास दिया था, बढ़ा दिया गेंद हवा में, वहां पर उनके खिलाड़ी मौजूद हैं, छोटे छोटे कद के खिलाड़ी लंबे कद के सामने, लेकिन उन्होंने दिया। और डी एरिया खतरा वाला एरिया जिसको माना जाता है वहां। दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला गोकुलपुर बनाम 11 स्टार बरेपुरा के बीच चलता हुआ पहले हाफ का खेल, जबकि दबाव पे दबाव 11 स्टार बरेपुरा की तरफ से बनती है, तो वहीं गोकुलपुर के खिलाड़ी भी दबाव बनाती। निश्चित रूप से आज फिर गर्मा गर्मी देखने को मिलेगा दोनों खेल। शुरुआती क्षणों में काफी तेज आक्रमण से आज का खेल हो रहा है और यहाँ पर एक मौका मिला है, काफी दूर से ही गोल पोस्ट में डालने का प्रयास किया, वहां पर खतरा हो सकता है, लेकिन गेंद गोल पोस्ट को छूती हुई बाहर, जबकि वहां पर सुंदर सा किक एरियल रूट के सहारे ठीक अपने वहां पर इस बार गोकुलपुर के पैरों पर बॉल 10 मिनट के जसीम से खिलाड़ी के पैरों पर उन्होंने एक को छकाना चाहा, लेकिन वहां पर इस बार खुद छके, लेकिन एक बार फिर 4 मिनट की जर्सी में से खिलाड़ी गोकुलपुर के उन्होंने बॉल को लेकर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वहां पर 8 मिनट की जर्सी में शायद 36 नंबर की जर्सी में शायद प्रिंस जी उन्होंने बॉल को क्लियर किया। हाँ, उनका नाम देखने को मिला, वहां पर थ्रोइंग किया अपने साथी खिलाड़ी के लिए। फिलहाल बॉल को राइट विंग से लेकर घुसने का प्रयास करते हुए खतरा हो सकता है, लेकिन वहां पर अच्छा क्लियरेंस एक बार पुनः गोकुलपुर की खिलाड़ियों के द्वारा अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया गया। बॉल के लिए काफी गुस्सा है सोनू, चूंकि ठंड बहुत कम है और ऐसे समय में निश्चित रूप से एक रोमांच की तरफ से एक बार फिर 11 स्टार के पैरों पर बॉल, सुंदर सा पास ठीक सेंटर लाइन के आसपास, उन्होंने बॉल को अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ाते, लेकिन वहां पर बॉल छीनने की, अब जाकर बॉल हेड के माध्यम से एक बार फिर अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया। वहां पर गोकुलपुर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को देना चाहा, लेकिन वहां पर एक बार फिर 11 स्टार बरेपुरा के पैरों पर बॉल, महादेव के पैरों पर, उन्होंने सुंदर सा क्लियरेंस, वहां पर डिफेंडर की तारीफ करनी होगी इसी भी, वहां पर एक बार फिर प्रिंस खतरा मंडराता हुआ, लेकिन गोकुलपुर के डिफेंडर किसी तरह बॉल को क्लियर करने में सक्षम हुए। वहां पर महादेव ने काफी तेज आक्रमण किया था और अच्छा मौका मिला था कि स्कोर में रूलिंग पास खेलना होगा दोनों टीम के खिलाड़ियों को। रनिंग हो रहा है दोनों टीमों के बीच, उतार चढ़ाव दोनों के ऊपर यहाँ पर लुढ़कती हुई चली गई उत्तरी साइड लाइन के बाहर, पुनः थ्रोइंग करने का मौका मिला है गोकुलपुर को। जी निश्चित रूप से वहां लंबा थ्रोइन, वहां पर डेंजर एरिया में बॉल को पहुंचाया था गोकुलपुर के खिलाड़ी ने थ्रोइन के द्वारा, लेकिन वहां पर इसी बीच सुंदर सा मूवमेंट बनता हुआ गोकुलपुर की तरफ से वहां पर हेड के माध्यम से अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया, वहां पर दूर से सीधा गोल पोस्ट में दागने का प्रयास, लेकिन बॉल प्रिंस कहा जाए टारगेट पर रखता तो यहाँ पर कुछ स्कोर बदल निकली, चूंकि यह गोल हो सकता था, अच्छा अवसर था, लेकिन अब उसे ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। अब एक बार खेल फिर से पुनः प्रारंभ और वहां पर डिफेंडर ने बॉल को मध्यांतर रेखा के आसपास धकेला, वहां पर 36 नंबर के खिलाड़ी जाहिद का अपने राइट आउट के प्लेयर को बॉल दिया, वहां पर बॉल को लेकर धीरे धीरे अपने साथी खिलाड़ी सेंटर फॉरवर्ड को दिया, वहां पर काफी दूर से गोल पोस्ट में डालने का प्रयास और वहां पर शानदार गोल। तो पहले गोल का यहाँ पर बढ़त मिल चुका है बरेपुरा को। प्रिंस जानना चाहूंगा कितने नंबर के खिलाड़ी यहाँ पर गोल किया। मोहम्मद जाहिद खान जो कि 36 नंबर यूनिफॉर्म में खेल रहे हैं प्रिंस, उन्होंने सुंदर सा गोल किया और गोलकीपर को बिल्कुल तलमला दिया और पोजीशन नहीं बना सके, वहां पर नाटेकत के गोलकीपर हैं, पोजीशन नहीं बना सके, परिणाम था उन्होंने एक गोल यहाँ पर खा लिया अपने गोल पोस्ट में। जैसा कि सर उन्होंने शानदार फ्लिप लगाया, कोई मौका ही नहीं डिफेंडर को मिला कि बॉल को वो क्लियर करते, बॉल आया और उन्होंने फ्लिप मारते हुए वोल्ट के टाइप में एक सुंदर सा शॉट गोल पोस्ट में लगाया और वह गोल सीधे गोल पोस्ट में गोलकीपर के हाथों को छू के चली गई। यहाँ पर काफी दूर से अच्छा प्रयास किया है, लेकिन वहां पर गोल पोस्ट के बाहर, वहां पर शुभम ने बॉल को पकड़ना चाहा, लेकिन गेंद गोल पोस्ट से ऊपर चली गई साइड लाइन के बाहर। भी निश्चित रूप से मुकाबला करेंगे और लग रहा है कि वो भी गोल करेंगे, ऐसा मोमेंट बना रहे हैं उनके खिलाड़ी भी। निश्चित रूप से गोकुलपुर के टीम को कमजोर नहीं माना जाए, गोल हो जाना, चमकदार धूप के बीच दोनों ही टीम के खिलाड़ी हैं, लेकिन वहां पर एक बार फिर 34 नंबर के जर्सी में गेंद को लेकर के बरेपुरा के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी पहुंचाया है डी एरिया के पास, डेंजर एरिया के पास। एक बार लगातार आक्रमण की तैयारी में यहाँ पर बरेपुरा के खिलाड़ी 3 खिलाड़ी और वहां पर फिर लंबे छड़े रहे खेल ने अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया, लगातार दबाव बनाते हुए इस बार भी मौका था, लेकिन वहां पर डिफेंडर ने हवा में उछाल कर गेंद प्रयास में है, लेकिन शुरू से ही अच्छा खेल का प्रदर्शन दोनों ही टीमों के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन 1-0 से पीछे अभी भी गोकुलपुर की टीम के खिलाड़ी और अभी बहुत पर्याप्त समय है दोनों ही टीमों के पास।
गोकुलपुर के पास समय है बराबरी करने का और बड़ेपुरा की टीम के खिलाड़ी बढ़त हासिल करना चाहेंगे गोरेलाल। जबकि यहाँ पर टॉस जीती थी विजय भास्कर जी गोकुलपुर के टीम ने, उसको पश्चिमी साइड लेना चाहिए, सूर्य की पड़ी आंख पर और चकाचौंध हो गया, जिसके कारण भी यहाँ पर गोकुलपुर के गोलकीपर चकमा खा गए और उनके गोल पोस्ट में सीधे बॉल चली गई। टॉस जीता था, उन्हें पश्चिमी साइड चयन करना चाहिए यहाँ पर। कि जो टॉस का फायदा था उसका फायदा गोकुलपुर के कैप्टन ने नहीं उठाया, परिणाम उनको भुगतना पड़ा। लगातार दबाव बनाने की कोशिश बड़ेपुरा टीम के खिलाड़ी 20 नंबर ने अपने साथी खिलाड़ी को दिया दक्षिण साइलेंट का आसपास और अपने साथी को ढूंढते हुए हवा में उछाल दिया, वहां पर पहुंचते हुए देखना है, लेकिन किसी तरह बचाव किया गया और उछाल दिया गया यहाँ पर ठीक हमारे सामने सेंट्रल लाइन के पास। एक बार फिर और 4 नंबर के जसीन, 4 नंबर जसीन ने अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ा दिया, उनके खिलाड़ी पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर व्यवधान है। आपको मालूम होगा कि बड़ेपुरा की टीम गत विजेता है पिछले वर्ष में और इस बार अच्छा मौका है, लेकिन गेंद बाहर जाती हुई। और यहाँ पर एक परिवर्तन शायद पर हमारे स्कोरर निरंजन कुमार जी स्कोरबोर्ड दिखाते हुए इन किया है गोकुलपुर की तरफ से ये पहली टीम। और अब मुकाबला करना है यहाँ पर गोकुलपुर को, सबसे पहले उनको गोल उतारना है, उसके बाद फिर की रणनीति को बनाना है। वहां पर हेड के जरिए सुंदर सा पास ठीक मिडिल लाइन के आसपास खेल चलता हुआ, मैं उस ओर पुनः जाऊंगा। विजय भास्कर जी, आप जिन कमेंटेटर को आप सुन रहे हैं, जिनके मुखाबिरिन से आप कमेंट्री, उनके लिए प्राइज का पदभार संभाला है राज कोचिंग इंस्टीट्यूट फरका। उन्होंने सभी कमेंटेटर और स्कोरर को प्राइज देने की सुंदर सा वहां पर की। कुछ भी हो सकता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं का हेड पर बॉल होना चाहिए, तभी कुछ खतरा वहां पर अनुभव होता है, लेकिन वैसा कुछ नहीं। बॉल वहां पर खिलाड़ियों को दिया, विपक्षी खिलाड़ी के पैरों पर गेंद सीधा समानांतर सीधे गोल में डालना चाह रहे थे, लेकिन चुस्त दुरुस्त गोकुलपुर के गोलकीपर ने गेंद को पकड़ा और उसने बढ़ा दिया है। वहां पर उनके खिलाड़ी मौजूद रही हैं, बड़ेपुरा के टीम के खिलाड़ी छकाने में गिरे, लेकिन पुनः संभरते हुए अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया। उनके साथी खिलाड़ी ने 2 खिलाड़ी को चकाया, लेकिन इस बार खुद चक्कर आगे बढ़ने के फॉल में पकड़े गए वहां पर एक खिलाड़ी। पहले सेमीफाइनल में मैदानी गोल तो नहीं हुआ था, टाई ब्रेकर में सहारा लिया गया था। आज तो बड़ेपुरा ने पहले हाफ में ही बढ़ा तो यहाँ पर बना चुकी है 1 गोल से। क्योंकि टीम क्या करती है, इस मैच को कहां तक ले जाती है, थोड़ा सा तालमेल बनाना होगा गोकुल खिलाड़ियों को, रूलिंग पास खेलना होगा और संतुलन पास बनाना होगा वहां पर। और एक बार वहां पर अच्छा मिला है बॉल, अपने साथी खिलाड़ी को वहां पर दगाते हुए अगले को दिया है, लेकिन बॉल अभी भी साइड लगातार प्रयास करते हुए वहां पर बड़ेपुरा के डी एरिया के पास खेल चलता हुआ तेजी के साथ बढ़े हैं 2 नंबर के खिलाड़ी और वहां पर चिरा जब्ती करने में कामयाब हुए। यहाँ पर तेजी के साथ बढ़ते हुए बड़ेपुरा के खिलाड़ी और 37 नंबर में 37 नंबर ने दिया था, वहां पर 86 नंबर को 86 नंबर के खिलाड़ी आगे दिखाया गया। 20 नंबर शायद 20 नंबर खिलाड़ियों को निरंजन जी यहाँ पर देखना है गोकुलपुर के खिलाड़ी क्या कर पाते हैं। वहां पर मौजूद है 2 खिलाड़ी, इस बार चुकते हुए और अच्छा मौका 2 खिलाड़ी, लेकिन इस बार फिर पुनः 2 नंबर के पास गोकुलपुर के पास आक्रमण का अच्छा मौका था, सुंदर मौका था, लेकिन किसी तरह से बीच बचा हुआ। इस बार फिर 86 नंबर के पैरों पर गेंद बड़ेपुरा के खिलाड़ी तेजी के साथ लंबे कद से बढ़ते हुए पूरा तेज हवा पवन के गति से बढ़ते हुए इस बार बहुत अच्छी कलेक्टिंग जमीन के सहारे गेंद को लुढ़का तेजी के साथ किक किया था, लेकिन गोलकीपर हेड के माध्यम से अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया। एक बार फिर बड़ेपुरा के पैरों पर बॉल, बैक पास और संतुलन बढ़ा पास वहां पर दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। सुंदर सा राइट विंग में बॉल डाला है मिडफील्ड के खिलाड़ी ने, वहां पर मौका बनता हुआ बड़ेपुरा के खिलाड़ियों के द्वारा। एक को छकाना चाहा, सुंदर सा टैकल करने का प्रयास, एक को छकाया, वहां पर सुंदर सा टैकल किया और वहां पर इस बार बॉल छीन ली गई, जबकि वहां पर इस बार गोकुलपुर के पैरों पर बॉल सुंदर सा ठीक का मध्यांतर रेखा के आसपास बॉल को पहुंचाई। इस बार गोकुलपुर के 10 नंबर के जलसेम से खिलाड़ी के पैरों पर बॉल, उन्होंने अपने अग्रपंथी को बॉल डाला, वहां पर एक को छकाना चाहा, लेकिन वहां पर 2 डिफेंडर। लगभग अंतिम क्षणों का खेल चलता हुआ वहां पर नायक महोदय की मध्यांतर की भी सिल्वर कि निरंजन कुमार मंडल जी ने जो कवर किया है परसों का मैच, जो पहला सेमीफाइनल था, मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन इस बार फिर पुनः आपको बताना चाहूंगा। मेरे कार्यालय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में जब मेरे द्वारा सूचित किया गया कि वहां पर मैं कमेंट्री दे रहा था और पहले सेमीफाइनल का मैच कवर, तो वहां पर हमारे सहकर्मी और हमारे पदाधिकारियों ने भी चैनल को खोल करके देखा और उसका आनंद लिया और यहाँ पर इनके लिए धन्यवाद भेजा कि इतना अच्छा कवर उस स्क्रीन पे दिखाई दे रहा था कि लग रहा था कि हाँ खूबसूरत मैदान हो और खूबसूरत खेल चल रहा हो। अच्छा इन्होंने कवर किया था गोरेलाल जी। हाँ विजय भास्कर जी, निश्चित रूप से निरंजन धन्यवाद के पात्र हैं और फाइनल में भी
फाइनल का जो मैच होगा यहाँ पर वो कवरेज करेंगे। और मैं आमंत्रित इन्हें करूंगा, रात का जो प्रोग्राम होगा उनके लिए भी मैं आमंत्रित करूंगा। नवयुवक नाट्यकला की जो प्रस्तुति होगी उनको भी कवरेज करें। और जो बूढ़े दर्शक हैं जो नहीं आ सकते हैं मंच, उनको यूट्यूब पर जो मंचन होगा उनको देखने का मौका मिले। एक और बात है गोरेलाल, जब हम लोगों ने या आपने भी देखा होगा, अपनी आवाजों पर भी आपको जब निश्चित रूप से अभिमान हुआ होगा कि हमारे सभी कमेंटेटरों को इतना साफ सुथरा आवाज वो कवर में दिया गया है कि हम लोग भी थोड़ा सा महसूस कर रहे थे गर्व कि हाँ, ऐसा आवाज तो कभी सुने नहीं थे अपना रिकॉर्ड करके, लेकिन कल परसों का आवाज इनके द्वारा सुनाया गया। इनके लिए भी धन्यवाद है इनको। निश्चित रूप से निरंजन कुमार धन्यवाद के पात्र है, जबकि वहां पर निर्णायक महोदय बिल्कुल मैच, और निरंजन कुमार ने भी समय को यहाँ पर फिक्स किया अपने रजिस्टर में, इतना समय में और दिया था वहां पर गोल पोस्ट में ताकि वहां पर ब्रह्मपुरा के गोल पर बॉल को उनके डिफेंडर वहां पर गए हैं, कर दिया सेंट्रल लाइन के आसपास। यहाँ पर खेल चलता हुआ अभी भी ब्रह्मपुरा एक गोल की बढ़त के साथ यहाँ पर दूसरे हाफ में उतरी है। अब देखना है दूसरे हाफ में क्या करते हैं, ये अपना मनोबल को आगे बढ़ाते हैं या फिर गोकुलपुर की टीम उनके मनोबल को यहाँ पर तोड़ती है। लेकिन अभी भी दूसरे हाफ का कुछ क्षणों का यहाँ पर खेल हुआ है और गोलकीपर ने शॉट लिया अपने साथ सेंटर फॉरवर्ड के आसपास। वहां पर 16 तारीख को खेला जाएगा रात्रि के, जबकि दूसरी रात 17 तारीख को हथकड़ी खोल दो, ये क्रांतिकारी अभिनय होगा और रंगारंग कार्यक्रम। मैच के तुरंत बाद यहाँ पर रामलीला का भी कार्यक्रम रखा गया है, बच्चों की झांकी का भी कार्यक्रम है मैच के दौरान। ये प्राइज भी दिए हैं हमारे शंकरपुर मुखिया राजेश बाबू की ओर से। खूबसूरत सा 2100 का पुरस्कार आ चुका है झांकी के बच्चों के लिए, और झांकी अब की बार राज कोचिंग इंस्टीट्यूट को दिया गया है। खेल का आनंद लें। वहां पर फ्री किक लगाया उनके डिफेंडर, ब्रह्मपुरा के डिफेंडर ने ठीक हमारे सामने पहुंचाया है गेंद को। एक बार पूरा के खिलाड़ी द्वारा बढ़ा दिया गया, उनके 84 नंबर के खिलाड़ी गेंद को लेकर के बढ़ने की तैयारी में, लेकिन वो वहां पर भी ध्यान दिया डिफेंडर गोल यहाँ पर गोकुलपुर के खिलाड़ियों ने, और इस बार गुथम गुथी करते हुए लेकिन गेंद छिट बढ़े। 25 नंबर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को देखते हुए वहां उनके खिलाड़ी मौजूद हैं, लेकिन बढ़ा दिया है। वहां पर अपने आप में लड़खड़ाए गेंद के पहले ही दोनों खिलाड़ी, लेकिन इस बार अच्छा मौका ब्रह्मपुरा के पास, कोई गोलकीपर बाहर है, अभी भी मौका है लेकिन गेंद बेकार जाता हुआ। बहुत ही सुनहरा मौका वहां पर गोकुलपुर के खिलाड़ियों के पास, गोलकीपर आगे आ गए थे और मैदान बिल्कुल गोल पोस्ट खाली था। बॉल उनके पैरों पर था, किक लेना था, सीधा किक लेना था, लेकिन उन्होंने जोर जबरदस्ती की यहाँ पर बॉल के साथ करारा शॉट लगा, जिसके परिणाम बॉल छिटक गई और गोल पोस्ट है वहां पर बाहर चली गई बॉल। और वहां पर शायद गोलकीपर चोटिल हुए थोड़ा सा ब्रह्मपुरा के गोल पर। उनको निश्चित रूप से गोकुलपुर के पास जो अवसर प्राप्त हुआ था, उस अवसर को आंकड़ा जो है थमता ही नहीं रहे। विश्वास है मां शारदे पर कि जो सेवा करते हैं उनकी आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाती है। फिर पुरस्कार आ चुका है यहाँ पर, ये हैं गोपी कुमार, बिहार पुलिस हैं, सीटीएस नाथ नगर में कार्यरत हैं, पिता हैं स्वर्गीय रामाधीन पासवान जी, जिनके द्वारा एफएससी फरका को खूबसूरत सा 2 फुटबॉल दिया जाएगा। निश्चित पर निर्णायक महोदय की विसिल बजती हुई और डिफेंडर ने शॉट लिया, बॉल को पहुंचा दिया सामने। आगे के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं छोटू और सोनू को, जबकि वहां पर सुंदर सा ब्रह्मपुरा के खिलाड़ियों द्वारा जोरदार किक गोकुलपुर के पैरों पर और दूर से सीधा गोल पोस्ट में दागने का प्रयास, लेकिन वहां पर डिफेंडर मौजूद, उन्होंने किसी तरह बचाया इस आक्रमण को और बॉल गई इसी बीच सीधा कॉर्नर किक के लिए। निश्चित गोकुलपुर की टीम, और यहाँ पर खतरा हो सकता है। वहां पर गोलकीपर ने बॉल को क्लियर किया, गेंद पुनः वहां पर डी एरिया के आसपास भटकती हुई फिलहाल बॉल को क्लियर किया और बॉल लुढ़कती हुई जा रही है साइड लाइन की तरफ, लेकिन वहां पर बॉल को बचाया। इससे पहले हमारे जितेंद्र कुमार जीतू की झंडी हिली, चूंकि बॉल लाइन को टच कर चुकी थी और थ्रोइंग करने का मौका मिला है यहाँ पर गोकुलपुर को। निश्चित रूप से वहां पर थ्रोइंग का मौका इस बार गोकुलपुर के खिलाड़ी को, सुंदर सा थ्रोइंग का प्रयास, वहां पर बॉल को लेकर खड़े हैं एक खिलाड़ी गोकुलपुर के, लंबा थ्रोइंग, ठीक डी बॉक्स में बॉल डालने का प्रयास, लेकिन वहां पर हेड के माध्यम से इस बार 11 स्टार ब्रह्मपुरा के खिलाड़ी ने क्लियर किया। जबकि वहां पर एक बार फिर 11 स्टार के पैरों पर बॉल, एक बार फिर आगे बढ़ना चाहा, लेकिन वहां पर बीच बचाव किया इस बार गोकुलपुर के छोटे कट के खिलाड़ी
अब एक खिलाड़ी को छकाने का प्रयास करते हुए 37 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी को बॉल दिया। सेंटर फॉरवर्ड वहां पर मौजूद, एक बार फिर से 2-3 खिलाड़ी को छकाने में कामयाब रहे। वहां पर 36 नंबर के जर्सी में एक गोल पहले ही कर चुके हैं। शानदार सा वहां पर लगातार छकाने में सफल हुए। एक बार फिर से वहां पर खतरा हो सकता है, लेकिन वहां पर गोकुलपुर के डिफेंडर ने बॉल को अपने साथी पर खतरा हो सकता है। गोकुलपुर के खिलाड़ी लेफ्ट आउट से लेकर बॉल को घुसने का प्रयास किया, खतरा हो सकता है, लेकिन वहां पर पुनः एक बार बॉल गोल पोस्ट में डालने में नाकाम रहे। गोल करने का मौका मिला था और उनमें वो चूक गए। फिलहाल यहाँ पर बॉल को ऊंचे लंबे में दिया, लेकिन बॉल एक बार फिर से गोकुलपुर के डिफेंडर ने बॉल को क्लियर किया और एक बार फिर से हेडर के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को देना चाह रहे थे, लेकिन बड़ेपुरा के खिलाड़ी काफी तेजी से बॉल के ऊपर हावी होते हुए राइट आउट से लेकर घुसने का प्रयास करते हुए एक खिलाड़ी को छकाया। छोटे से पास के द्वारा अपने साथी खिलाड़ी को दिया, स्किल पास देना चाह रहे थे। बॉल के लिए काफी जद्दोजहद होते हुए वहां पर खुद छक गए और 36 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी सेंटर फॉरवर्ड को दिया है, लेकिन नंबर की जर्सी में काफी दूर से गोल पोस्ट में डालने का प्रयास किया था, लेकिन बॉल गोल लाइन के बाहर। मनोरमा ITI के डायरेक्टर महोदय जितेंद्र बाबू लेट आए लेकिन तंदुरुस्त आए और हमारे बीच आ रहे हैं। और FSC के जितने भी पदाधिकारी हैं, कमेटी के, मेला कमेटी के जो भी पदाधिकारी हैं, उनको सम्मान पूर्वक मंच पे लाने का प्रयास करें। जितेंद्र बाबू की गाड़ी वहां पर लग चुकी है, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं अपने पूरे फरका पंचायत की ओर से। और यहाँ पर ऊंचे लंबे किक के द्वारा बॉल को आगे बढ़ाया वहां पर गोकुलपुर के खिलाड़ी ने। यहाँ पर फाउल में पकड़े गए बड़ेपुरा के खिलाड़ी, गलत खेल का परिचय वहां पर दिया है। बड़ेपुरा के 25 नंबर के जर्सी में खिलाड़ी वहां पर गोकुलपुर के खिलाड़ी एक खिलाड़ी को छकाने का प्रयास करते हुए बॉल को लेकर काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए लगातार बॉल के लिए गुथम गुथी होते हुए छोटे छोटे पास के द्वारा बॉल को लेकर आगे बढ़ते हुए वहां पर खतरा हो सकता है। और यहाँ पर लगातार बॉल के लिए गुथम गुथी गोल पोस्ट में डालना चाह रहे थे, लेकिन गोल पोस्ट से बाहर बॉल पुनः गई। एक सुंदर अवसर मिला था, लेकिन फिर से एक बार दिए। मैं देख रहा हूँ कि मनोरमा ITI के प्रोप्राइटर जितेंद्र बाबू जी का आगमन यहाँ पर, और वहां पर सुंदर सा किक लिया है। देखना क्या होता है, दोनों टीम के खिलाड़ी वहां पर मौजूद। अभी भी मौका है, अच्छा बचाव किया गोलकीपर के खिलाड़ियों ने, बॉल को उछाल कर दिया और बॉल चली गई सेंट्रल लाइन के आसपास। खेल चलता हुआ अभी भी। मैं कह रहा था विवाहित टीम के सभी खिलाड़ियों को सुबह 7 बजे से उनका प्रैक्टिस यहाँ पर होता है, इसीलिए अब सुबह 7 बजे मैदान आ जाए। आउट होना है उनको। हाँ, विनोद हासदा 12 नंबर के जर्सी में इन किया है, जबकि यहाँ पर मैं बता रहा था विजय भास्कर जी कार्य है आनंद मंडल जी, जो कि वहां पर सुंदर सा मौका है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी गलती नहीं की वहां पर बड़ेपुरा के खिलाड़ियों ने। मुस्तैदी से, आसान से, बिना कोई ताकत का इस्तेमाल किए थोड़ा सा वहां पर बॉल को टर्निंग दिया और गोलकीपर गिरे और बॉल चली गई सीधे विजय भास्कर जी वहां पर गोल पोस्ट में। और 2 गोल की बढ़त के साथ अब यहाँ पर बड़ेपुरा की टीम, और देखना है अब गोकुलपुर के ऊपर जो विजय भास्कर जी 2 गोल का मनोवैज्ञानिक दबाव है, क्या उनको वो उतारते हैं? किस तरह का खेल यहाँ पर खेलना होगा गोकुलपुर को? निश्चित रूप से यहाँ पर गोकुलपुर का रक्षा कवच जो थे प्रयास उनके द्वारा हुआ, लेकिन गोल को पकड़ने के लिए गिरे थे, लेकिन और बड़ेपुरा के खिलाड़ी ने बहुत ही खूबसूरत तरीके छोटा छोटा पास करेंगे। निश्चित रूप से 2 गोल कोई मायने नहीं रखता, और यहाँ पर निश्चित रूप से अगर तालमेल बनाएंगे गोकुलपुर के खिलाड़ी का वहां पर एक बार फिर वहां पर गए, लेकिन गोलकीपर बाहर आए थे। गेंद को किसी तरह अपने पास लिया और उछाल दिया गेंद को अपने साथी खिलाड़ी, उनके साथी खिलाड़ी ने बढ़ा दिया, उनके साथी खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन वहां पर बड़ेपुरा के खिलाड़ी भी मौजूद है, लेकिन वहां पर 10 नंबर के जर्सी ने अपने साथी खिलाड़ी को दिया है वहां पर आक्रमण की तैयारी में बढ़ते हुए, लेकिन वहां पर गेंद गई है हेडर के द्वारा। वहां गोकुलपुर के खिलाड़ी बढ़ रहे हैं आक्रमण की तैयारी में, लेकिन इस बार लंबे छड़े कद के खिलाड़ी बड़ेपुरा के खिलाड़ी आपस में गुथम गुथी करते हुए, लेकिन इस बार गोकुलपुर के खिलाड़ी गेंद को अपने पास से छोड़ रहे हैं, लेकिन किसी तरह छुटा, लेकिन लगातार 2 खिलाड़ी आक्रमण की तैयारी में देख रहे हैं क्या कर पाते हैं। अच्छा मौका था, लेकिन गेंद अभी भी मौका है वहां पर बीच बचाव करते हुए रक्षा पक्ष खिलाड़ी, लेकिन इस बार बढ़ा दिया है जमीन के सहारे गेंद वहां पर बड़ेपुरा के खिलाड़ी ने लिया, बड़ेपुरा के खिलाड़ी ने अपने साथी खिलाड़ी के लिए बढ़ा दिया और डेंजर एरिया के पास पहुंचते हुए वहां 2 खिलाड़ी व्यवधान देने के लिए मौजूद हैं, लेकिन उन्हें छकाते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और आक्रमण की तैयारी में देखना है क्या कर पाते हैं, लेकिन इस बार गेंद छिटक गई। एक तबादला लिया मसीलाल टुड्डू यहाँ पर, तो फिलहाल बड़ेपुरा 2 गोल से यहाँ पर आगे खेल रही है
और इस तरह से यहाँ पर खेल चलता हुआ हमारे बीच की मनोरमा ITI है उनका और विद्यालय भी चलता है और उन्होंने हमारे फरका पंचायत के एक बच्चा को गोद भी लिया है जो कि सुभाष हमारे खिलाड़ी हैं FSC के, उनके बच्चा को गोद लिया है और निःशुल्क शिक्षा उनको दी जाती है उनके विद्यालय में। तो निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं जितेंद्र बाबू जो कि हमारे मंच पर आसीन हैं और धन्यवाद ज्ञापन में वहां पर सुंदर सा मौका था एक बार बरेपुरा को और धन्यवाद ज्ञापन करने बाबू और FSC के सभी पदाधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की, मेला कमेटी से कहा कि वैसे सरकारी कोई फंड नहीं है तो अपने फंड से उन्होंने या जो रंगमंच है विजय भास्कर जी उन्होंने व्यक्तिगत फंड से उन्होंने यहाँ पर ढलाई करवाया और उन्हें फिनिशिंग करना है और उनके उद्घाटन में भी वो रहेंगे। निश्चित रूप से धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, महेश बाबू के द्वारा वहां पर पेंटिंग रूम का जीर्णोद्धार किया जा रहा है और जीर्णोद्धार में ढलाई तक हो चुका है और आगे का कार्य भी शुरू है। आक्रमण के तैयारी में गोलकीपर इस बार भी पड़े थे, मौका था बड़ेपुरा के पास लेकिन गोलकीपर ने पैरों से टक्कर देकर गेंद को भगा दिया था और जबकि 2-0 से पछड़ने के बाद हवा में उछलाते हुए गेंद, लेकिन 3 खिलाड़ी बड़ेपुरा के खिलाड़ी मौजूद थे। हेडर के द्वारा बढ़ाया, इस बार गोल खिलाड़ियों ने आगे बढ़ा दिया है वहां पर, लेकिन उसके विपक्षी खिलाड़ी ने बढ़ाया। इस बार यहाँ पर 29 नंबर के खिलाड़ी बड़ेपुरा के और अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए पीछे की तरफ बहुत अच्छा पास दिया, समानांतर पास देते हुए पीछे की तरफ धकेला था और बढ़ा दिया। वहां पर हवा में गोलकीपर अकेले हैं वहां पर मौजूद थे वहां पर बड़ेपुरा के खिलाड़ी, लेकिन इस बार किस्मत ने साथ दिया, गोल लुढ़क कर गई गोल लाइन के बाहर। और जो कि ऑफेंस खेलते हैं वो महेंद्र के जिस हैं निश्चित रूप से स्कोर करेंगे और यहाँ पर खेल अभी भी चलता हुआ बरेपुरा 2 गोल के बढ़त के साथ यहाँ पर मैदान पर डटी हुई। अब देखना है बच्चे समय में गोकुलपुर के टीम यहाँ क्या करते हैं। अब आगे वहां पर इसी बीच थ्रोइंग का मौका गोकुलपुर के खिलाड़ी को, सुंदर सा प्रयास, लेकिन वहां पर इसी बीच निर्णायक मोदी की विसिल बजी, जबकि वहां पर बड़ेपुरा के खिलाड़ी शायद गलत खेल में पकड़े गए। निश्चित रूप से वहां पर फ्री किक का मौका मिलता हुआ गोकुलपुर के खिलाड़ी को और एरियल के सहारे ठीक अपने अग्रपंथी को बॉल डाला, वहां पर डेंजर एरिया में बॉल जाती हुई। निश्चित रूप से वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद थे लेकिन किसी तरह बीच बचाव किया 11 स्टार बरेपुरा के खिलाड़ी ने। में प्रवेश करती है, अगर बरेपुरा की टीम फाइनल में प्रवेश करती है तो उसको इस ग्राउंड पर कितने बार फाइनल खेलने का अवसर मिलेगा सर? दूसरी बार है यहाँ पर सोनू, पिछले गत बार फाइनल खेली थी और ये दूसरा सुनहरा मौका होगा उनको आज फाइनल खेलने का। खिलाड़ी और लंबा थ्रोइंग ठीक डेंजर एरिया में बॉल डाला, लेकिन वहां पर किसी तरह बीच बचाव किया, हेड के माध्यम से बॉल को किल और वहां पर बॉल गई इसी बीच कॉर्नर किक के लिए। यह जो समारोह होता है सोनू, फरका समाज में अनोखा समारोह होता है फरका पंचायत में, तो इनमें सभी बच्चे, बूढ़े, नौजवान, महिला, युवक, युवतियों का सहयोग रहता है, पूरा सहयोग रहता है यह समारोह को संपन्न करने में, कोई भी इससे मुकरते नहीं है। और वहां पर एक बार मौका था लेकिन बॉल गोल पोस्ट के बाहर। सभी का योगदान रहता है, तन मन धन से योगदान करते हैं, आज भी नहीं की है यहाँ पर। फिलहाल बॉल वहां पर मध्यांतर रेखा के आसपास खेल चलता हुआ और 8 नंबर की जर्सी में एक खिलाड़ी को छकाने में सफल हुए, अपने साथी खिलाड़ी को दिया सेंटर फॉरवर्ड गोकुलपुर के, वहां पर बॉल को कलेक्ट करने में असफल हुए, खतरा हो सकता है, लेकिन हेडर के द्वारा बॉल को गोल में डालना चाह रहे थे लेकिन चूके और बॉल चली गई गोल लाइन के बाहर। गोकुलपुर के खिलाड़ी किक जमाते हैं सीधा गोल पोस्ट में, तो बॉल जाकर पोल में टकराती है तो कभी पोल को चूमती हुई बाहर जाती है। निश्चित रूप से गोकुलपुर का आज बैट लैक है। इसी बीच वहां पर सुंदर सा मौका मिलता हुआ गोकुलपुर के खिलाड़ी को, ठीक डी एरिया के आसपास से वहां पर सुंदर सा फ्री किक का मौका मिला। अगर इस मौके को सीधा गोल पोस्ट में अगर डालती है बॉल को तो वहां पर स्कोर में कुछ तबादला जरूर होगा। यहाँ पर खतरा हो सकता था लेकिन बॉल संभवतः चली गई कॉर्नर किक के लिए। 5 से 7 मिनट के अंदर यह तीसरा कॉर्नर किक मिला है और यहाँ पर खतरा हो सकता है, लेकिन हेडर के द्वारा बॉल को क्लियर किया है और एक बार पुनः बॉल डी एरिया में खेल चलता हुआ, हेडर के द्वारा बॉल को क्लियर किया और गोल पोस्ट में बॉल डालना चाहिए था, लेकिन अनमने शहनवाज बॉल को किक करेंगे। ऊंचे लंबे किक के द्वारा बॉल को मध्यांतर रेखा के आसपास धकेला, हेडर के द्वारा बॉल को वहां पर अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया। बड़ेपुरा के खिलाड़ी वहां पर बॉल को लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे लेकिन वहां पर गोकुलपुर के खिलाड़ी अपने साथी खिलाड़ी को ढूंढते हुए यहाँ पर अपने सेंटर फॉरवर्ड को दिया था लेकिन गेंद सीधे चली गई। शुभम ने बॉल को कलेक्ट किया है और कुछ समय व्यतीत करते हुए हालांकि 2-0 की ओर अग्रसर दिखती हुई। निश्चित रूप से बड़ेपुरा का हौसला बुलंद
इस खेल में निश्चित रूप से वो फाइनल की तरफ अग्रसर होते हुए, और इसी बीच वहां पर एक बार फिर मौका मिला है बड़ेपुरा के खिलाड़ी। 26 नंबर के खिलाड़ी दौड़े थे बॉल के पीछे, लेकिन उससे पहले बॉल गई दक्षिणी साइड लाइन के बाहर। बड़ेपुरा की टीम की ओर से दूसरा गोल रूबेल ने किया। काफी अच्छे स्ट्राइकर माने जाते हैं हमारे इस क्षेत्रीय टूर्नामेंट। ममल खान, लैलक हो या फरका, तीनों में इसकी मौजूदगी देखी जाती है और काफी मुस्तैदी से उन्होंने दूसरा गोल किया और बड़ेपुरा की जीत को कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर दिया है। सोनू जी बिल्कुल, बड़ेपुरा के तरफ से महादेव तेज तर्रार खिलाड़ी, सुंदर सा मौका बनता हुआ, लेकिन इसी बीच निर्णायक महोदय की विसिल बजी। शायद वहां पर महादेव से थोड़ा सा गलत खेल का प्रयोग। इंजरी टाइम 4 मिनट का दिया है निर्णायक बबलू कुमार मंडल जी ने। तो इनसे पता चलता है कि खेल शायद ही कुछ वैसा खेल देखने को मिले, लेकिन खेल होता है। फिलहाल बॉल महादेव के पैरों पर अपने साथी खिलाड़ी को 36 नंबर की जर्सी में वहां पर शानदार स्किल पास के साथ वहां पर 20 नंबर की जर्सी में काफी गोल पोस्ट में काफी दूर से डालने का प्रयास किया था, लेकिन बॉल चली गई गोल लाइन के बाहर। जबकि प्रिंस यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आया है लेकिन तंदुरुस्त आया है। वो हमारे महानुभाव हैं एफएससी के पूर्व मैनेजर पप्पू कुमार मंडल की ओर से, जो कि न्यूज पेपर के न्यूज एजेंसी एवं दैनिक जागरण की ओर से उन्होंने प्राइज देने का निर्णय लिया है। फाइनल मैच में दोनों टीमों को एक एक फुटबॉल और एफएससी फरका को भी एक फुटबॉल देने का निर्णय लिया है उन्होंने। तो निश्चित रूप से ये पप्पू कुमार धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छे खिलाड़ी भी रह चुके हैं, एफएससी के पदाधिकारी भी रह चुके हैं और रुचि रखते हैं वो भी खेल में। बिल्कुल, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने पुरस्कार की श्रेणी में अपना भी नाम डलवाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा पप्पू मंडल जी को। वहां पर एक खतरा हो सकता है और गोल पोस्ट में डालने का प्रयास किया था, पुनः बॉल चली गई पूर्वी साइड लाइन के बाहर। रखते हुए सुंदर सा लूट के सहारे ठीक मध्यांतर रेखा के आसपास बॉल पहुंचाई। वहां पर एक बार फिर और एक बार निर्णायक की झंडी हिली। अभी तक आए तमाम सम्मानित दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि 17 फरवरी को हमारा फाइनल मैच होने वाला है 38वें फरका फुटबॉल का। तो आप तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन रहेगा कि मैच को देखना ना भूलें। आपकी सहभागिता बहुत ही सराहनीय रही है। तो तमाम दर्शकगण भी सादर आमंत्रित रहेंगे कि आप निर्धारित 2 बजे से 16 तारीख को भी यहाँ पर एक फाइनल होगा, जो कि विवाहित और अविवाहित के बीच। यहाँ पर बॉल फिलहाल गोकुलपुर के खिलाड़ी के पैरों पर अपने साथी खिलाड़ी को बढ़ाया। वहां पर काफी मुस्तैदी के साथ बॉल की ओर आगे बढ़ते हुए वहां पर एक खिलाड़ी को चकाने के बाद 37 नंबर की जर्सी में अपने साथी खिलाड़ी को बॉल देना चाह रहे थे, लेकिन वहां पर फॉल में पकड़े गए और येलो कार्ड दिया गया गोकुलपुर के खिलाड़ी को। जैसा कि हर मैच की तरह अच्छे खेल का प्रदर्शन करें, चूंकि ठंड का सर्वप्रथम उपलब्ध कराया जाए। डॉक्टर मुकेश एफएससी के डॉक्टर है, आप जाएं वहां पर। शायद एक खिलाड़ी चोटिल हुए हैं, वहां पर उपचार देने के लिए हमारे ग्रामीण डॉक्टर मुकेश जी वहां पहुंच रहे हैं, फिलहाल करेंगे। काफी अच्छा खेल दिखाया प्रिंस यहाँ पर दोनों टीमों में। बैड लक कहा जाए आज गोकुलपुर का। बॉल तो अनेकों उन्होंने गोल पोस्ट में उनके खिलाड़ियों ने दिया, लेकिन का थोड़ा मलाल है उनको। बिल्कुल सर, जैसा कि सूर्य अस्ताचल की ओर बढ़ता हो और गोकुलपुर के खिलाड़ियों का हौसला पस्त होता हुआ, जैसे कि उन्होंने सुना होगा कि अंतिम कुछ मिनट आज दूसरा सेमीफाइनल गोकुलपुर और बड़ेपुरा के बीच में हुआ। बड़ेपुरा 2-0 से विजयी हुई और बड़ेपुरा और गनगनिया के बीच आप फाइनल देखना नहीं भूलेंगे 17 तारीख को इसी मैदान। जरूर ही आज हारी है गोकुलपुर की टीम, लेकिन खेल नहीं हारे है। उनका बहुत ही अच्छा खेल का, उनके खिलाड़ियों ने अच्छे खेल का प्रदर्शन किया पाए और गोकुलपुर की टीम हमारी कड़ा संघर्ष करने के बाद, अच्छा मुकाबला करने के बाद भी 2-0 से पिछड़ने के बाद आज पराजित घोषित की गई है। और बड़ेपुरा और गनगनिया के बीच आप 17 फरवरी को इसी मैदान पर फाइनल देखना नहीं भूलेंगे। आप तमाम दर्शक